क्या आपने कभी सोचा है कि सिनेमा और असल जिंदगी के बीच का फर्क कितना धुंधला हो सकता है? कुछ लोग फिल्मों से इंस्पायर होकर अपने सपने पूरे करते हैं, तो कुछ ऐसी राह पकड़ लेते हैं जो उन्हें अंधकार की ओर ले जाती है। ऐसा ही एक नाम है बिल्लू सांडा। एक ऐसा शख्स जो खलनायक फिल्म के संजय दत्त के किरदार से इतना इंस्पायर हुआ कि उसने इसे अपनी असल जिंदगी का हिस्सा बना लिया। शौक है मुझे इस चीज का, बदमाशी का। खलनायक देखे जी। तो क्या संजय दत्त बनना चाहते हैं? संजय दत्त ही हूँ जी मैं। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। बिल्लू सांडा एक ऐसा अपराधी जिसकी कॉमेडी पर लोग हंसते थे। एक दिन जब साथ गेम के मैंने है ना वो वीडियो में वो कह दिया मगर जब साथ ये देखिए तो मार जो साथ कहने लगे वो पागल है इसे है ना वीडियो बनाया। लेकिन उसके शिकारों के लिए यही हंसी एक डरावना सपना बन जाती थी। आखिर कौन था ये शख्स? क्या था उसके जिंदगी का खौफनाक सफर और कैसे उसके खौफ ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया? चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं आखिर बिल्लू सांडा की पूरी क्राइम कुंडली क्या है। बिल्लू सांडा का असली नाम था बिलाल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये कुख्यात अपराधी न केवल अपने वायलेंट नेचर के लिए बल्कि अपने सनकी अंदाज के लिए भी जाना जाता था। बिल्लू का कहना था, मेरा बाप बदमाश था और मैं भी बदमाश हूं। अपराध करना उसके लिए केवल एक काम नहीं बल्कि एक शौक था और इस शौक की शुरुआत हुई उसके बचपन से। बिल्लू ने अपने पिता से ही अपराध के सारे हुनर सीखे थे। उसका पिता भी एक कुख्यात अपराधी था और उसने अपने बेटे को भी अपराध का रास्ता दिखा दिया। अब बचपन में ही बिल्लू ने यह समझ लिया था कि खौफ पैदा करना ही ताकत का असली शो ऑफ है। बिल्लू बॉलीवुड फिल्म खलनायक के संजय दत्त के किरदार से काफी ज्यादा प्रभावित था। उसका कहना था कि जब से उसने फिल्म देखी है वो खुद को उसी किरदार जैसा समझने लगा। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि तुम संजय दत्त बनना चाहते हो तो उसने कहा, मैं संजय दत्त ही हूं। उसने फिल्म के डायलॉग्स और अंदाज को अपनी जिंदगी में उतार लिया था। उसके मोहल्ले में लोग उसे देखकर खौफ खाते थे। वो जहां भी जाता खौफ और आतंक का माहौल बना देता था। बिल्लू ने अपराध की शुरुआत साल 2015 में की। उसकी पहली हत्या फरवरी 2015 में हुई। उसने आलम नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड को बड़ी बेरहमी से मारा। इसके बाद उसने एक के बाद एक खौफनाक वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। 14 मई 2015 को बिल्लू ने 6 लाख रुपए की सुपारी लेकर इफ्तिखार नामक व्यक्ति की हत्या की। फिर ठीक 30 दिन के बाद उसने अहमद नाम के एक दूसरे आदमी को मार डाला। बिल्लू के मर्डर करने का तरीका बहुत खतरनाक और सनकी था। वो न केवल पैसों के लिए हत्याएं करता था बल्कि उसे इसमें मजा भी आता था। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि वो ये काम क्यों करता है, तब वो खुलेआम कहने लगा, मुझे शौक है इस चीज का, मुझे लोगों की जान से खेलने में, उन्हें मौत के घाट उतारने में बड़ा मजा आता है। अब जहां आमतौर पर अपराधी पुलिस कस्टडी में आने के बाद शर्मिंदगी महसूस करते हैं, वहीं बिल्लू सांडा का रवैया बिल्कुल अलग ही था। उसने अपनी गिरफ्तारी के बाद भी कॉमेडी करना जारी रखा। मीडिया से बात करते समय वो बड़े मजाकिया अंदाज में जवाब देता। एक बार जब उससे पूछा गया कि वो अपराध क्यों करता है, तो उसने जवाब दिया, बस मेरी मर्जी। उसके इस रवैये ने उसे एक अनोखी पहचान दे दी। लेकिन सोचिए, जिस व्यक्ति को वो अपना शिकार बनाने जाता था, उसके सामने भी अगर वो इस तरह का मजाक करता होगा तो वो बेचारा समझ नहीं पाता होगा कि उसे हंसना चाहिए या फिर रोना। साल 2017 में बिल्लू सांडा ने जेल से फरार होकर सभी को चौंका दिया। उसने पुलिस को पहले ही धमकी दी थी कि वो 10 अक्टूबर की रात को रात 10 बजे फरार हो जाएगा, और सच में उसने ऐसा ही किया। भागने के बाद उसका 5 और मर्डर करने का इरादा था। उसका मकसद था अपने खौफ को बनाए रखना। लेकिन इस बार पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए पूरा प्लान तैयार कर रखा था। पुलिस ने बिल्लू सांडा को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। सफदलपुर चौराहे पर पुलिस और बिल्लू का आमना सामना हुआ। बिल्लू ने पुलिस पर गोली चलाई।
जिसमें एक इंस्पेक्टर घायल हो गया। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी। अंत में पुलिस ने आखिरकार उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद बिल्लू ने इंस्पेक्टर से कहा, आपकी किस्मत अच्छी थी जो बच गए। इस बयान से उसकी सनक का अंदाजा लगाया जा सकता था। बिल्लू सांडा ने कई बार यह दावा किया कि वो खलनायक फिल्म से इंस्पायर होकर क्रिमिनल बना। उसने कहा कि संजय दत्त के किरदार ने उसे हिंसा की राह पर चलने के लिए इंस्पायर किया। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या ऐसी फिल्में अपराधियों को प्रेरित करती हैं? क्या सिनेमा की दुनिया असल जिंदगी पर इतना गहरा प्रभाव डाल सकती है? फिलहाल बिल्लू सांडा सहारनपुर जेल में बंद है। उसे 6 साल की सजा सुनाई गई है और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस ने यह बताया कि अब वो जेल से भाग नहीं सकेगा क्योंकि पूरा जेल परिसर सीसीटीवी कैमरों से लैस है और उसे कड़ी सिक्योरिटी में रखा गया है। बिल्लू की गिरफ्तारी और उसके अपराधों की कहानी ये साबित करती है कि अपराध का अंत हमेशा बुरा ही होता है, चाहे वो कितना भी शातिर क्यों ना हो। कानून से बचना नामुमकिन है। तो ये थी बिल्लू सांडा की खौफनाक कहानी। क्या आपको लगता है कि खलनायक जैसी क्रिमिनल टेंडेंसीज की फिल्में बैन करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।